आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले भारत के उस नगीने को प्रणाम, शत शत प्रणाम, जो वास्तव में इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, वो लोकनायक था। यही वजह है कि हिंदुस्तान का हर आदमी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि कोई का अपना चला गया हो। मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा जी के बारे में। जब से बड़े हुए हैं उनकी अनगिनत किस्सों से को हर आदमी अपने बिल्कुल करीब मानता रहा है। कितने बड़े और कितने महान थे, कितने बड़े संत थे, उसके बारे में बात करें तो शायद कई एपिसोड बन जाएंगे। चलिए वापस आते हैं अपने पॉडकास्ट पर। तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा चले गए हैं और हम बहुत खुश हैं। चाहे हमारी मम्मी पापा खुश हों या ना खुश हों, लेकिन हम बहुत खुश हैं। फनी ने आखिरकार सब चीजों के लिए माफी मांग ली है, इसलिए तो मैं फनी की बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ कि उसके जैसा हस्बैंड होना बहुत मुश्किल है। चाहे उसकी और उसके घर वालों के, यानी कि मम्मी पापा, बहन, किसी की भी कितनी चाहे बेइज्जती हो जाए, लेकिन वो कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं होने देता है। और व्लॉग में चाहे कितना ही गुस्सा दिखा ले, लेकिन आखिरकार आता माफी मांगने के लिए ही है। अच्छा, ये सब बातें कुछ अजीब सी नहीं लगती? मुझे तो बहुत अजीब लगती हैं। बंदा या तो स्टैंड ना ले, और स्टैंड ले तो कम से कम उसके ऊपर बात करे। या फिर हम ये मान ले कि बंदे के अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है कि किस बात पे स्टैंड लेना चाहिए, किस बात को जाने देना चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक आज डब्बा के डायलॉग पे ध्यान दीजिए कि तुम लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वाओ! जैसे मुझे हंसी आई, आप लोगों को भी हंसी आई होगी कि वो ये कह रही है कि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। आज तक उसने क्या क्या करके दिखाया सबके सामने है। अगर वो ये कहती कि तुम मेरे पैसे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तो मानना पड़ता कि भाई सही बात कही है। लेकिन वो ये कह रही है कि भाई तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तो तुम आता जाता क्या है? जब से घर लिया है उतने टाइम में तो वहां पर रेसिपीज नहीं बनी होंगी, उस किचन के अंदर खाना नहीं बना होगा, जितनी ज्यादा आपने यहाँ पे रिनोवेशन कर दिया। बेडरूम में सोते हैं, ड्राइंग रूम में सारे सारे पंचायत लगाते हैं, लेकिन ये बताओ किचन में क्या होता है? तुम्हारे किचन में तो कुछ भी नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कुछ खाना नहीं बनता, और कुछ अगर गलती से ट्राई भी करना हो तो वो भी यहाँ पे नहीं होता, वो भी नीचे जाके होता है, क्योंकि उसके लिए भी बाकी सब लोगों की हेल्प चाहिए। देखा जाए तो इस वाले घर में किचन तो होनी ही नहीं चाहिए थी। भैया भाभी की तरह इतना बड़ा हॉल बना लिया जाता, किचन विचन सब तोड़ो, सब कुछ हटाओ और बस हॉल हॉल हॉल। अब सास ससुर चले गए, पति ने मना लिया, हाथ में हाथ डाल के वीडियो भी बना ली, खुश तो बहुत है, लेकिन उसके बाद में भी लो टोन जो अभी भी बरकरार रखी है। इस बात के लिए फनी से भी कहलवाया है कि उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो यही नहीं, जिम में भी जाने के लिए वहां पे नहीं गई। जिम में कौन गया? बस सिर्फ फनी गया। यानी फनी, जिसका मतलब जो है पूरा अगर रूटीन देखें आप तो 80% तो उसका खाना चलता है, फालतू का इधर उधर का सब चीज़ खाना, और उसके बाद में 20% के लिए वो जिम चला जाता है। और जिसके लिए जिम ज्वाइन किया गया, जिसको जिम करना था, जिसकी वजह से ये सारी बात करी गई, तो वो आराम से घर पे बैठे हैं। ये कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने जो शगुफा छोड़ा है ना कि प्रेग्नेंट है, उसी का ड्रामा का जो कंटिन्यू रखा है कि चलो अच्छा है, कुछ भ्रम में रहेंगे और कुछ ऐसे ही कमेंट आते रहेंगे। लेकिन अभी भी देख लें, कमेंट सही नहीं हुए हैं। मुश्किल से उसको लाइक देने में बहुत मुश्किल हो रही है, वो लाइक कर नहीं पा रही है कमेंट्स को। मैं सिर्फ 2 कमेंट ही देख पाया जिसपे कि लाइक किया हुआ था। एक कमेंट जो है किसी के लिए दुआ करने के लिए था, और एक और कमेंट था जिसमें कि नेल पेंट के ऊपर था कि नेल पेंट लगाने से नमाज नहीं होती है, ये हदीस है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो माफ कीजिएगा। ये बताओ, इसको पता नहीं है कि क्या हदीस है क्या नहीं है? कितनी बार ये नखून का मतलब नेल पेंट के बारे में कितनी बार बात आ चुकी है। यहाँ तक कहा गया, इसने खुद कहा कि नमाज नहीं होती है, हटाओ, नेल पेंट मत लगाना, या फिर जो है थोड़ी देर के लिए लगा लो, उसके बाद में नेल पेंट को रिमूव कर देना। या तो उसको समझा ले, यानी कि पिज़्ज़ा को समझा बुझा के उसको बताए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तब तो तुम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हो। और अगर नहीं कर सकती तो उसको बेकार में दिखाकर उसको गालियां पड़वाना चाहती है, इसलिए बार बार दिखाती है ये चीज़। चलिए हम जरा भटक गए अपने टॉपिक से कि इसके व्यूज़ अभी भी नेगेटिव ही आ रहे हैं। आई मीन इसको नसीहत देने वाले ही आ रहे हैं, और ये हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि चीज़ें पलट जाएं। ना तो लोग बाग वो कमेंट करना बंद कर रहे हैं कि इसको माफ़ी मांगनी चाहिए जन्माष्टमी वाले एपिसोड के लिए, ना ही इसके अभी जो डेल्टा वाले घर में जो किस्सा हुआ, नोटिस आया वहाँ पर सोसाइटी की तरफ से, माँ बाप जो है जल्दबाजी में यहाँ से भाग खड़े हुए,
सबके ऊपर जो लोग बात लगातार उसको कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आगे पीछे देखिए लाइक भी है, इन दोनों लाइक जो मैंने बताए इसके बीच में बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं, उन पे कोई कमेंट नहीं है, ना उन पे लाइक है ना डिसलाइक है, उसमें कुछ नहीं है। अपने व्यूवर्स को कैसे मनाए, तो आपने नोट किया होगा कि स्टार्टिंग में ही उसने 2 बार, एक बार नमाज का नाम लिया कि मगरिब की नमाज पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद में एक बार कहा यासीन शरीफ पढ़ रही जा रही हूँ। आप ही बताइए, जो बिल्कुल पूरे दिन खाली है, शाम के टाइम जहाँ घर का खाना और ये सब देखने की बारी आती है, उस टाइम वो यासीन शरीफ पढ़ रही है। यासीन शरीफ किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी है, लेकिन उसको सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जल्दी जल्दी दोनों बातें स्टार्टिंग में ही दिखाना और बोलना। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले व्लॉग में कि अब ये कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी और उनमें बीच में उलझाने की कोशिश करेगी जिससे कि आप लोग आंसर दें, और वो ऐसे सवाल होंगे कि मतलब जो कोई भी जिसका आंसर दे सकता होगा। तो शुरुआत में इसने पूछ डाला कि प्रोटीन के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पीसीओडी और इन सब में फ़ायदा करेंगी। खुद ने आज से 4 साल पहले एक व्लॉग बनाया हुआ है जिसमें पीसीओडी में क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके ऊपर पूरा व्लॉग बनाया हुआ है। और कोई बात नहीं, लोगों की याददाश्त है, भूल जाते हैं कि कब क्या कहा, कब क्या बोल गए। हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो पकड़ते रहते हैं कि ये झूठ बोल दिया, ये झूठ बोल दिया। खुद ही वो ब्लॉग में ये कह दिया कि देखो हम रो रहे हैं। बेसिकली उन लोगों के लिए टोंट था जो ये कह रहे हैं कि रोती हुई दिखाई दी, इसकी आंखें ऐसी थी। यस, आज भी इसकी आंखें ऐसी थी। उसी को छुपाने के लिए इसने ये बात कही कि भाई हम जो है रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि प्याज कट रही है। भैया, जिसको प्याज काटनी ना हो और कभी कुछ काम करना ही ना हो, वो अगर प्याज के सामने आ जाए कटते हुए तो उसको आंखों में आंसू आएंगे आएंगे। वो बात दूसरी है, प्याज इसने नहीं काटी। मैं मान ही नहीं सकता इतनी सारी प्याज ये काट दे। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। तो पूरे व्लॉग में यही ड्रामा करने की कोशिश की गई है कि तबीयत खराब है, कुछ क्वेश्चन पूछ लो, कुछ जो है नमाज और कुरान की बातें कर लो। अगर ध्यान से देखो तो ये व्लॉग जो है ऐसा नहीं लगता जिसे इसने बनाया हो। ये व्लॉग ऐसा लगता है कि फनी ने बनाया है, मतलब कि इसके पास कुछ नहीं है तो इसने फनी ने जो एक बना दिया कि भाई चलो हम कुछ बनाते हैं, उसको शूट करेंगे, उसमें जो भी कुछ होगा उसको शूट करेंगे और इसको खुश करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक व्लॉग रेडी हो जाएगा, मतलब कंटेंट जीरो। तो आपको इसको यूं कह सकते हैं कि डब्बा के पत्नी ने उसको खुश करने के लिए एक डिश बनाई, एक रेसिपी बनाई और एक व्लॉग बनाया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो काम इसको करना चाहिए वो कर रहा है। ये निकम्मा, निठल्ला, फनी कर रहा है। भैया, जब कुछ पढ़े लिखे नहीं होगे, कुछ काम धंधे के नहीं होगे, कुछ करते नहीं होगे, तो तुम्हारे क्या औकात रह जाएगी? वो यही औकात रह जाएगी कि तुम्हारे घर वालों की हो रही है बेइज्जती, तुम्हारी हो रही है बेइज्जती, और तुम जो है तलवे चाट रहे हो और उसके बाद में उसको खुश करने के लिए जलेबियां बना के खिला रहे हो। कुछ अजीब बात नहीं है। जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता, ना इसको खाना बनाना आता ना फनी को खाना बनाना आता, वो जाके रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। और हाँ, रेस्टोरेंट ही नहीं खोल रहे हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले शेफ और ये लोग हैं उन सबको हिदायतें देते हैं कि तुम्हें ऐसा बनाना है, तुम्हें ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। अरे जिनको खुद तक खाना बनाने की तमीज़ नहीं है वो दूसरों को हिदायतें दे रहे हैं, वो भी शेफ को हिदायतें दे रहे हैं। मुझे तो लगता है जब ही रेस्टोरेंट का ये हाल है कि आए दिन उसकी जो कंप्लेंट्स और ये कहिए कि उसकी बुराइयां जो है गूगल रिव्यू पे होती रहती हैं, अपने मियाँ मिट्टू बनने के लिए या ये कहिए कि अपने तरफ से सफाई देने के लिए लोगों को लाते रहते हैं, उनको फ्री में खाना खिलाते रहते हैं, उसके बाद में उनसे कहलवाते हैं बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा एम्बियंट है, बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत अच्छी सर्विस है, हमने तो ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा। और ये जो है ब्रांड है, एक बेसिकली डब्बा जो है एक ब्रांड है, ऐसा बोलते हैं। अचानक ही मौदा से सामान आया है, वो सास ने भेजा है। भैया, कैसे करके भेज दिया? और फिर भी इनके लिए दालें भेज रही है, अचार भेज रही है, सब्जियां भेज रही है। इनको शर्म भी नहीं है। खास तौर से वो जो अम्मी बैठी हैं, जो इस सरताज हैं इस पूरे गैंग की, उन्हें शर्म भी नहीं आती। जो भी उनके घर में आ जाए, लाओ लाओ, ये भी लाओ, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। कभी उल्टी गंगा भी बहती है, यानी इनकी तरफ से भी कोई चीज वहां जाती है, मौदा में जाती है क्या? अब आप ही बताइए, आपके घरों में अगर समधी समधन आते हैं, उनकी विदाई के समय उन्हें सूट वगैरह, कपड़े वगैरह नहीं दिए जाते क्या? उन्हें पैसे नहीं दिए जाते विदाई में? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बेसिकली देखा जाए पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ये परंपरा है। और ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है कि अगर लड़की के
ससुराल में, उसके ससुराल से कोई भी आता है, उसका जेठ आए, उसका देवर आए, या फिर उसकी सास ससुर, ये कोई इनमें से कोई भी आए, या दामाद ही क्यों ना आए, इन सब लोगों को विदाई में कुछ ना कुछ मिलता है। सम टाइम वो कपड़े भी मिलते हैं, सम टाइम जो है पैसे मिलते हैं। जिसका जैसा होता है वो वैसा ही करता है। हो सकता है आपके 100 रुपये का हो तो आपको 100 रुपये दिए जाते हैं, और अगर वो घर बहुत भरा पूरा है, बहुत अच्छा है, तो हज़ारों रुपए की गिफ्ट भी आपको दिए जा सकते हैं और कैश भी दिया जा सकता है। मैं बिल्कुल बात लेने देने की नहीं कर रहा हूँ, एक परंपरा की बात कर रहा हूँ। लड़की जब घर में आती है तो उसको कैसे विदा किया जाता है। ये जो अम्मा बैठी हैं, ये अम्मी बैठी हैं, ये सरताज बैठी हैं, इस गैंग की लीडर बैठी हैं, इन्हें कोई तमीज नहीं है, इन्हें कोई पता नहीं है इन सब चीजों का, कि अगर समधी समधन आए हैं तो उनकी विदाई में उनको कुछ दिया जाता है। और उल्टे हद कर दिए भाई, नाश्ता तक नहीं नसीब होता उनको। जब वो आए थे इससे पहले तब एक लड्डू का डिब्बा और उसके साथ में पानी पिला दिया गया था। उन्हें मतलब ढंग से जो है नाश्ता नहीं नसीब हुआ, और खाना तो मतलब समझ लीजिए, खाना बाहर से मंगवाया गया और खाना जो है उन्होंने नहीं खिलाया, खाना फनी ने मंगवाया। और अब जब वो जा रहे थे, यानी अब दूसरी बार में जब ये जा रहे थे तो तब वो मिलने के लिए आए, तो तब भी उनको नाश्ता नसीब नहीं हो सका, जबकि सुबह का टाइम था। नाश्ते का मतलब वो मॉर्निंग वाले नाश्ते से नहीं होता। कोई भी अगर घर पे आता है, खास तौर से स्पेशल मेहमान इनके जैसा, तो उनकी आवभगत तो होती है। तो आप ही बताइए कि आपके घरों में ये सब चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं। अगर आप सबके घरों में होती हैं, मेरे घरों में होती हैं, तो फिर ये गलत करते हैं और ये उनकी बेइज्जती है। और ये बेशरम औरत जो है सब चीज़ें हड़प लेती है, सब चीज़ें से चाहिए। ये किसी को कुछ ना करने वाली है, ना देने वाली है। उल्टा अपनी बेटी को ऐसा सिखा पढ़ा के रखती है कि उसकी ज़िंदगी भी मेरे हिसाब से तो ससुराल के मामले में बर्बाद कर दी है। सारी सीख अगर अपनी बहू को देती तो पता चलता, और उसकी बहू ना करती इसके साथ में, तब पता चलता इसको मैडम ने इनकी फैमिली के लिए क्या नहीं किया। उसके बाद में भी ये दूसरों के ससुराल वालों के साथ में क्या करते हैं। इतनी भी शर्म नहीं आती कि ये सारी चीजें व्लॉग में जाती हैं, और व्लॉग में जाती हैं तो हजारों और लाखों लोग देखते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा जो इसके डाई हार्ट फ्रेंड है, यानी ऐसे सब्सक्राइबर जो इसको बिल्कुल खुदा या खुदा से कम थोड़ा सा मानते हैं, जिनका दिन इसके बिना नहीं निकलता, और जो इसको मतलब हर समय प्रेस करते रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके घर में अगर लड़की आती है तो उसके ससुराल वालों के साथ में क्या व्यवहार किया जाता है। और या आप सब लोग जो है ऐसा ही करते हैं जैसा कि इनकी अम्मी करती हैं। ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर की मम्मी हैं, तो वो जो कुछ कर रही होंगी वो ठीक कर रही होंगी, तो क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? आप चाहें तो मुझे कितना भी बुरा भला कह सकते हैं इसमें, लेकिन इस बात का जवाब जरूर दे दें कि आप ये सब कैसा करते हैं। आप अपनी लड़की के ससुराल वालों के साथ में कैसा करते हैं, आप अपने बहन के ससुराल वालों के साथ में कैसा करते हैं। इन लोगों की पढ़ाई और इन लोगों की बातें यही समझा सकते हैं कि फुल फोटो क्यों चाहिए। कौन सा स्कूल है जिसमें इस तरह से फुल फोटो चाहिए होती है? क्या ऑडिशन हो रहा है वहां पर? इसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू इसकी नज़र में नहीं है, डब्बा की नज़र में नहीं है। कह टेस्ट हो गया तो हो गया, जैसा हो गया है, जब नंबर आएंगे जब देखेंगे। मतलब कोई कंसर्न नहीं है कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्या चल रही है। खुद पढ़ी लिखी होती है, पढ़ाई लिखाई से कुछ कर रही होती, कुछ हासिल किया होता ज़िंदगी में, तो उसे पता लगता है कि पढ़ाई लिखाई से ये चीज़ हासिल की जा सकती है। अब ये जो चीज़ इसे मिली है ये तो फ्री में मिली है, इसको बिना किसी की मेहनत के मिली है, इसीलिए इसे पढ़ाई लिखाई की कीमत का क्या अंदेशा। अगर आप देखें व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पढ़ भी रहा होता है तो इसका काम ही होता है उसको डिस्टर्बेंस करना, और दूसरी बात सबको उठा के ले जाना। अब ये बताइए, पिछले वाले व्लॉग में अगर ये अपने छपरी दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए वहाँ गई थी, बर्थडे पार्टी में गई थी, तो 5 घंटे इसने वहाँ पर नान को कैसे बाहर बैठा के रखा, क्यों करके उसको वहां पे लेकर आई, और उसके बाद में किस तरीके से उसे 5 घंटे वहां पे गाड़ी में बैठा कर रखा। क्या इस सब टाइम में वो अपना पढ़ नहीं सकता था? क्या अपना काम नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं, उसको लाद के लेकर आई और उसके बाद में उसको बाहर ही छोड़ा 5 घंटे के लिए। तो देखा जाए तो ये पढ़ाई की पूरी तरीके से दुश्मन है बच्चों के लिए। अच्छा आप ही बताइए, क्या इन दोनों बच्चों को हर जगह लेके जाना जरूरी है? कि ये बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे हैं जिनको कि घर पे नहीं छोड़ा जा सकता, और उनको हमेशा जो घर से बाहर साथ लेके चल देती है, उनकी पढ़ाई, उनके काम, उनके पर्सनल लाइफ, हर चीज डिस्ट्रॉय कर देती है, गड़बड़ कर देती है। या फिर ये नन्ही मुन्नी बच्ची है जो कहीं जाएगी तो इन बच्चों के बिना जाएगी तो खो जाएगी। अरे डॉगी भी अपने घर ना अपने आप ही वापस आ जाता है, उसको कोई लेके नहीं आता है।
अब बताइए, इस पे कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर फर्क नहीं है। कह रही है कि आज जो है ना चिकन बन रहा है, चिकन कर रहा था मन खाने का। और चिकन जो किस लिए है, क्योंकि उसे प्रोटीन चाहिए, पीसीओडी है ना इसलिए। और भाई अगर तुम्हें प्रोटीन के लिए चिकन चाहिए तो जिस तरह का चिकन तुम्हारे घर में बनता है और जैसा बना है, क्या ये वास्तव में प्रोटीन के लिए लिया गया है, या उसके साथ में जब इतना सारा घी और ये सब चला जाएगा तो आप ये बताओ प्रोटीन मिलेगा और उसके साथ में इतना सारा फैट भी मिलेगा तुम्हें फ्री में? सिवाय लोगों को बेवकूफ बनाने के और फालतू बोलने के कुछ भी नहीं है। वैसे तो फ्रेंड्स देखना, आपके ही अक्सर जो ना इसके दुपट्टे जो होते हैं सारे के सारे ब्लैक कलर के होते हैं। मतलब जितनी ड्रेसेस पहनती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% ड्रेसेस के ऊपर ये ब्लैक दुपट्टे घर के अंदर पहने रहती है ना। आज इसको चाहिए अपने कलर का दुपट्टा, यानी मैरून दुपट्टा। तो प्रिंसेस है, इसको इसके हिसाब का चाहिए। और खाना कौन बना रहा है? अम्मी बना रही है आज भी। मतलब इसको कुछ भी वो नहीं है कि भाई मेरे को खाना बनाना है या कुछ करना है। भाई मैं, अब देखो शादी हो चुकी है, इस तरह से तुम अगर घर पे आके पड़ी हुई हो, मैं तो पड़ा हुआ ही कहूँगा ना, कि तुम अपने घर में आके इस तरह से पड़ी हुई है, वो भी हस्बैंड के साथ में पड़ी हुई है, तो तुम्हारा उस घर के प्रति थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता है कि चलो मैं भी कुछ हाथ बटा दो। ना 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 ना, हाथ नहीं बटाएगी, ये पैसे बटाएगी और कुछ नहीं करेगी। आप कहना भी मत बिल्कुल भी, ये पैसे बटाएगी सिर्फ। ये देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ इस बात को कि इतनी बड़ी लड़की कार वाला बॉक्स लेके खुश है। अगर किसी और शक्ल का होता, किसी और तरीके का होता, कुछ समझ में आता, लेकिन कार वाला बॉक्स लेके वो खुश है, जो बेसिकली पूरी तरीके से लड़कों वाले शौक होते हैं। और वो भी छोटे बच्चे करते हैं ऐसा शौक, इतने बड़े बच्चे नहीं करते जितने ये नान और पिज़्ज़ा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एज में आते आते ये बॉक्सेस वगैरह गायब हो जाते हैं, सिर्फ पेन वगैरह रखते हैं जिनसे लिखा जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ड्राइंग्स करनी होती हैं, बाकी चीज़ें करनी होती हैं, और पता नहीं क्या क्या रखेंगे उसके अंदर। कभी कभी तो ऐसा लगता है इस घर में कोई ग्रो ही नहीं हुआ है, बच्चे से लेके बड़े तक सारे के सारे ऐसे ही हैं। वो जो छोटा बच्चा हो चुका है, उससे भी छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। कुछ कोई 2 महीने छोटा है, कोई 1 महीने छोटा है, पर उससे भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हैं। फिर दोबारा देखिए पढ़ाई लिखाई की बात, नेल पेंट जो है उसके लिए कह रही है कि एक्सपायर भी हो जाती है, और एक्सपायर हो जाती है तो नाखून सड़ जाते हैं। वो लॉजिक लगाया। तो भाई पेंट है, पेंट अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए तो वो या तो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वो एप्लीकेबल नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है कि वो पील ऑफ होने लगता है। यही 2 समस्या आती है, तीसरी कोई समस्या नहीं आती। तो इसे फालतू की बातें बताना बंद करो कि भैया नाखून सड़ जाएगा और ये हो जाएगा। अब आते हैं वो डायलॉग जो कि इस एपिसोड के खास डायलॉग हैं। वो कार जाके देती है उसको कि तुम्हारे लिए मैं, देखो मैं थार लेकर आई हूँ। और वहाँ फनी का मुंह बनता है एक बार तो, और उसके बाद फिर हंस के कहता है थार लूंगा मैं, अपनी कमाई से लूंगा, अपनी कमाई से। भैया तेरे से जो ना अपने गुटके के पैसे नहीं निकलते, तुम बात कर रहे हो थार लेने की। अगर तुम ऐसे ही कमाते होते ना तो स्टैंड लेते अपने माँ बाप के लिए, और कम से कम इसके सामने खड़े होते। और इसकी जो जिद थी कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो कहते ना आज के बाद में व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। खबरदार जो मोबाइल को हाथ लगाया, ये अपने आप ही सीधी हो जानी थी। बाद में बड़े दिल वाली, बहुत बड़े दिल वाली ये कहती है अपने हस्बैंड से कि सारा कुछ तो आपका ही है, आप भी तो इतने मेहनत करते हो, तो ये मेरा क्या है, ये आपका ही तो है। पर सच बता दूं आपको, कोई प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं कर रखी इसने, कोई सी भी प्रॉपर्टी। चाहे वो रेस्टोरेंट खोला हो, चाहे ये फ्लैट लिया हो डेल्टा वाला, क्योंकि ये डेल्टा वाला फ्लैट तो शादी के बाद लिया गया है ना। दोनों में से किसी भी प्रॉपर्टी पे इसका नाम नहीं है। इवन देन जो गांव में खोला गया है, यानी मौधा में खोले गए प्रॉपर्टी ली गई हैं, उन पे भी इसका नाम नहीं है। अगर इसी के लिए है, सारी प्रॉपर्टी इसी की है, तो 2-4 प्रॉपर्टी पे तो इसका नाम कर दिया होता। इसे पता है, इसकी माँ ने पूरे तरह समझाया है इसको कुछ दे मत देना, इसको बस जो है अपने आगे चलाते रहो, तभी ये तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा। वरना तो ये ऐसा है कि निकल लेगा चुपचाप। सोने की मुर्गी बने रहो और जो अंडे देती रहो, लेकिन कभी भी अपने सारे अंडे एक साथ मत दे देना। और एक व्यूअर ने कमेंट किया हुआ था इसी के व्लॉग के नीचे कि फनी किस तरह की व्लॉगिंग करता है, जैसे कि न्यूज़ पढ़ रहा हो। फ्रेंड्स हम रेस्टोरेंट आ गए हैं, फ्रेंड्स हमें भूख लग रही है, फ्रेंड्स मैं खाना खाने जा रहा हूँ, फ्रेंड्स अब हम बहुत थक चुके हैं तो हम सोएंगे, फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं स्टेशन, फ्रेंड्स अब गाड़ी आ चुकी है। भैया ये कौन सा व्लॉगिंग का स्टाइल है? आप देख लीजिए, रेस्टोरेंट को खुले हुए लगभग जो 2 महीने हुए हैं, ये तीसरा या चौथा रिनोवेशन चल रहा है इनका। ये लाइट बदलेंगे, कभी टाइल्स बदलेंगे, कभी अभी रिनोवेशन के नाम पे घर का सामान यहाँ उठा के ले आएंगे। ये ताज्जुब होता है कि जिस तरह से ये आर्टिफिशियल ट्री उठा के ले आए। और हाँ, माइक्रोवेव ओवन बताओ यार, घर का माइक्रोवेव ओवन
कौन ला के यहाँ पे रखता है, जबकि पैसा इतना बेइंतहा है कि पूरी तरह से खर्च किए जा रही है, करे जा रही है, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी खर्च कर देती है। उसके बाद में भी माइक्रोवेव ओवन वहाँ से ला के रखा है। अच्छा, इसलिए ला के रखा होगा ना, जब खुद बनाना कुछ आता नहीं, कुछ करना नहीं आता, तो माइक्रोवेव ओवन जो है वहाँ पे रख के करेगा क्या? हो सकता है उसमें भी जो है कुछ सामान रखना शुरू कर दे। तो इससे अच्छा तो ये है कि रेस्टोरेंट के जो शेफ वगैरह हैं वो ही उसको यूज़ कर लेंगे। भाई पढ़े लिखे होते हैं तो सबको पता होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, वरना तो इनके लिए एक छोटी सी अलमारी हो जाती है। सॉरी, मैं जो ये नया व्लॉगर जो आया है, मैं तो इसको पहचान नहीं पाया जो इनके रेस्टोरेंट में आया है, और उसको भी बुला के जो सब यही सब बुलवाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना है, यहाँ पर आओ खाओ सब कुछ करो। उसके बाद में ईमानदारी से गूगल रिव्यू जो है वहाँ पर डाल देना। ये वो नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से डालना। हमको नहीं चाहिए कि आप झूठ लिखो वहाँ पे, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट अच्छा लगता है तो अच्छा लिखो, और बुरा लगता है तो बुरा लिखो। क्या चीज़ बुरी लगती है वो भी लिखो, लेकिन जो भी कुछ है वो ईमानदारी से वहाँ डालना चाहिए। तो चलिए, जो है अभी हाफ ही हुआ है इसका, लेकिन अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। मैंने कुछ सवाल पूछे आपसे कि क्या आपके घर में जब लड़की हुआ के घर वालों के यहाँ से कोई आता है, आई मीन उसके ससुराल से आता है, तो उनको कैसे विदा किया जाता है, और जब ये इस तरह के लोग जो घर में आते हैं तो उनकी आओ भगत कैसे की जाती है, आई मीन उनका नाश्ता खाना ये सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।